बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक जानिब शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान टेस्ट टीम जो है वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में 93 रन से जीतने के बाद दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियों के लिए मसरूफ़ है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत जिनको मैं कहूँ, आकिब जावेद साहब जो हैं वो आज पिंडी पहुँच रहे हैं। और पिंडी की पिच जिसके बारे में एक आम तासुर यही है कि लगभग वैसी ही होगी जैसी कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में थी, जहाँ पर स्पिनर्स को जो है और वो मौका मैसर आएगा। उसके साथ साथ जो सेकंड टेस्ट मैच के हवाले से तब्दीलियों पर बात हो रही है, शान ने कहा था कि हम अपने इस कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखेंगे, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन एक तब्दीली मुझे सेकंड टेस्ट मैच में नजर आ रही है। उसके अलावा जनाब बैठक है 20 अक्टूबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और वाइट बॉल थिंक टैंक की, और टीम अनाउंसमेंट होगी। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो वाइट बॉल टीम है उसके नाम जो है उस पर से पर्दा उठेगा। इस वक्त मीडिया में बहुत ज़्यादा बाबर आजम को लेकर गुफ्तगू हो रही है कि उनकी पाकिस्तान T20 टीम में वापसी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जी बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम में वापस आ रहे हैं। अब किस हद तक इस बात में सदाकत है, क्या वाकई बाबर आजम टीम में आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि आकिब जावेद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि यार आकिब जावेद जो है उन्होंने जनाब ये चाल चली, बाबर को टीम से निकाला, रिजवान को टीम से निकाला। अगर इतना ही आकिब जावेद को मसला होता, अगर इतना ही उनका असर और रसूख होता, तो फिर टेस्ट और वनडे टीम में ये दोनों क्या कर रहे हैं? अगर बाबर आजम और रिजवान T20 टीम से इनका एग्जिट हुआ है तो जस्ट बिकॉज इन दोनों की कारकर्दगी उसके पीछे बहुत बड़ा मुहर्रिक रही है। और उसके बाद इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो नापतोल किया जा रहा है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को। साइम अयूब टोटली फेल, और मां सिवाय शारजा के 3 मुल्की टूर्नामेंट के एक मैच में उनका 50, फ्लोरिडा में उन्होंने 50 किया। उनकी कारकर्दगी में वो तसलसल आ नहीं पा रहा है, अगरचे वो T20 के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं, बल्कि टॉप पर हैं सर, लेकिन उनसे टीम को जो है वो बैटिंग में बहुत ज़्यादा उम्मीद है और उस उम्मीदों पर साइम पूरा उतर नहीं पा रहे। लेकिन उसके बावजूद टीम मैनेजमेंट हो, सिलेक्शन कमेटी हो, वो जुड़ी हुई है साइम अयूब के साथ, तो उनको मौका देने पर बज़िद है। रही जहां तक बात क्या वाकई बाबर आजम टीम में आ रहे हैं, तो अगर बाबर आजम टीम में आ रहे हैं तो इसमें हैरानगी, परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गेम प्लान का हिस्सा हैं। बाबर आजम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। वो अलग बात है कि बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग, उसमें कोई दो राय नहीं है, लोग खिलाड़ियों को जो है वो पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाबर आजम को जिस तरह प्रेस किया जाता है जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, और जिस तरह जब वो आउट हो जाते हैं तो उनके चाहने वाले जो हैं वो उदास हो जाते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। और इससे माजी में भी हमने बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत की टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा का टीम में आना के दोनों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन उनके जो फैंस हैं, उनका जो फ़ैन क्लब है वो एक बार फिर एक्टिव हो गया है। तो खिलाड़ी के फ़ैन क्लब, खिलाड़ी के फैंस वो अपना काम करेंगे, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, लेकिन खिलाड़ी अगर खड़ा रहेगा, खिलाड़ी अगर लोगों को और बोर्ड को अपने साथ जोड़ कर रखेगा, तो उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और परफॉर्मेंस के मामले में बाबर आजम के हवाले से अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के 3 एक रोज़ा मैचों में, आखिरी 2 मैचों में वो अकाउंट ओपन किए बगैर गए, और उसके बाद जो टेस्ट मैच वो खेले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दोनों इनिंग में वो 50 नहीं कर सके। और दिसंबर 2022 के बाद से वो टेस्ट क्रिकेट में 50 नहीं कर सके हैं। खिलाड़ी हर मैच में सेंचुरी करता नहीं, लेकिन बाबर आजम के केस में जब आप बात करते हैं, बाबर आजम के केस में जब आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाबर आजम ने अपनी कारकर्दगी से इस बात को मेक श्योर किया है कि वो इस टीम के बल्लेबाज हैं, इस टीम के सिर्फ बैट्समैन नहीं है,
इस टीम के वो रिस्पॉन्सिबल बल्लेबाज हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे नजर आ नहीं रही है और यकीनन उनके ऊपर भी दबाव बनेगा। लोगों से उम्मीद करते हैं, लोगों से तवक्कुआत करते हैं, सेम ऐसी ही तवक्कुआत टीम मैनेजमेंट उनसे करती है जब वो T20 की ड्रेसिंग रूम में होते हैं, वनडे के ड्रेसिंग रूम में होते हैं, टेस्ट के ड्रेसिंग रूम में होते हैं। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले, उनको प्रेस करने वाले, उनको पसंद करने वाले, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन पर कोई सवाल है ना उनका कोई जवाब है, वो अपना काम कर रहे हैं। वो बाबर आजम को पसंद करते हैं, जब भी बाबर आजम को देखेंगे तो वो बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। लेकिन बाबर आजम कैसे अपने आप को इंटेक्ट करेंगे, बाबर आजम किस तरह जनाब अपने आप को खड़ा रखेंगे, सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है परफॉर्मेंस का रास्ता। तो बाबर आजम को एतमाद जरूर मिला है, 40+ की इनिंग और इंपॉर्टेंट इनिंग थी। वहां जहां पाकिस्तान टीम सेकंड इनिंग में सिर्फ 167 रन बनाकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कदाफी स्टेडियम लाहौर में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों के पहले टेस्ट के दूसरी इनिंग में आउट हुई, वहां जहां आपकी टीम 167 पर आउट हो रही है, वहां बाबर आजम के 40+ सेकंड इनिंग के रन बड़े रन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या बाबर आजम इस पर रिलैक्स हो जाएंगे जी 40+ उन्होंने कर दिए? नहीं, बाबर आजम को बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। और जब से ये खबर आई है कि जी उनकी T20 टीम में वापसी हो रही है, इस चीज को सेलिब्रेट करने वाले अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाबर आजम के ऊपर जो तवक्कुआत का, उम्मीदों का प्रेशर होगा वो अपनी जगह पर होगा। और अब सवाल यह है कि वो आकिब जावेद जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जी उन्होंने बाबर आजम को दीवार से लगा दिया, उन्होंने बाबर आजम को टीम से निकाल दिया, वो तो वहीं मौजूद है, वो तो सिलेक्शन कमेटी में भी होंगे, माइक हेसन भी अपनी जगह पर होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर आगा कहते हैं कि मैं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करूंगा, T20 टीम के कैप्टन, और साहबजादा फरहान वो जनाब विकेट कीपिंग करने पर आमादा नहीं है, वो जनाब अपनी पोजीशन छोड़ने पर आमादा नहीं है, तो बाबर आजम किधर खेलेंगे? वो तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तो फखर जमान, साइम अयूब, कोई एक खेलेगा। अब इनमें से कोई एक या तो नंबर 4 पर खेलेगा या बाबर को नंबर 4 पर जाना पड़ेगा। और क्या ये बाबर के लिए आसान होगा? सवाल ये नहीं है कि बाबर आजम को टीम में लिया जा रहा है, सवाल यह है कि आप उनको खिलाएंगे किधर, आप उनको एडजस्ट किधर करेंगे? क्योंकि बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस है T20 क्रिकेट में तो वो तो टॉप ऑर्डर में ही खेले हैं और वो टॉप ऑर्डर में ही रन्स करते रहे। उनके बारे में कहा जाता रहा कि जी बाबर आजम को अपना नंबर छोड़ना चाहिए, उन्होंने अपना नंबर नहीं छोड़ा। तो अब ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जी बाबर आजम क्या टीम में आ रहे हैं, आइंदा आने वाले दिन इस बात का खुलासा कर देंगे कि बाबर आजम वाकई टीम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन अगर वो टीम में आते हैं तो रास्ते इतने आसान नहीं हैं, रास्ते काफ़ी कठिन हैं, चैलेंजिंग हैं, उनके लिए भी, टीम मैनेजमेंट के लिए भी एक नई प्लानिंग उनको करना पड़ेगी। दूसरी जानिब जो वाइट बॉल टीम के हवाले से खबरें आ रही हैं, शाहीन आफरीदी को कहा गया कि जी आप T20 में आराम करें। वो शाहीन शाह आफरीदी जिनको आपने आउट ऑफ नोवेयर टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया, किस्मत उनके साथ थी और उन्होंने सेकेंड इनिंग में रिवर्स स्विंग से 1-2 नहीं 4 बल्लेबाजों को आउट किया। उनकी बॉलिंग में जो झलक हमको दिखाई दी वो लगा कि जिनी वो हमारा फास्ट बॉलिंग का एरा जो हम मिस कर रहे हैं पाकिस्तान की डेड पिचेस के ऊपर, स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली पिचेस के ऊपर, फास्ट बॉलर के लिए डेड पिचेस के ऊपर, वो शाहीन आफरीदी आपको नजर आए। शाहीन आफरीदी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैठाना क्या मुनासिब होगा? जो हमारे पास इत्तलात हैं ये बात बिल्कुल हुई है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आप शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हारिस के बारे में फिलहाल आप सोच नहीं रहे हैं कि हारिस की जो परफॉर्मेंस रही है, अब आप दूसरे फास्ट बॉलर की तरफ जा रहे हैं। और वो दूसरे फास्ट बॉलर कौन होंगे? सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर। रब्ता किया गया सलमान इरशाद से भी, बट सलमान इरशाद जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कायद आजम ट्रॉफी भी चल रही है। कायद आजम ट्रॉफी का नेक्स्ट सीज़न जो है, थर्ड राउंड जिसको आप कहते हैं, वो स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक हो सकेगा कि जी कौन कंटेंशन में है या कौन कंटेंशन में नहीं है। बाय द वे मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो वाइट बॉल टीम है उसमें एक नया विकेट कीपर ट्राई होगा, क्योंकि एतबार उठ गया है, दिल भर गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी। और वो नाइंसाफ़ी कैसे कि आपने उनको उनके नंबर पर नहीं खिलाया और एक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड उन्होंने लिया एशिया कप में अगेंस्ट, आई थिंक मेरा ख्याल है ओमान के, और जनाब वो शायद आपको अब टीम में नज़र ना आए,
क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात हैं कि उस्मान खान को बुलाया गया है, हमारे पास जो इत्तलात हैं कि हसीबुल्ला जो है उनको कॉल किया गया है और अब उनको देखा जा रहा है कि जनाब क्या ये बेहतर होंगे या नहीं होंगे। रिजवान बाबर के लिए जो इस वक्त इत्तलात आ रही हैं, बर्फ़ पिघल रही है, बट रिजवान के लिए सूरत हाल जैसी की तैसी ही नज़र आ रही है। फ़िलहाल वो वनडे टीम को तो लीड करते हुए दिखाई देंगे, उनके लिए एज ए कैप्टन उनके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। दूसरी तरफ उनकी फ़िलहाल T20 टीम में वापसी जो है वो दिखाई नहीं दे रही। सेम जो आपके माजी में वाइट बॉल टीम के वाइस कैप्टन थे शादाब, बहुत ज़्यादा अंडर क्रिटिसिज्म रहे, वो अपने शोल्डर की सर्जरी के बाद जो है फ़िलहाल इस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में तो नहीं होंगे, बट आगे वो आपको नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। अभी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वाकई बाबर आजम की वापसी हो रही है या वाकई बाबर आजम एक बार फिर T20 टीम से बाहर होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।